नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। ऐसे में आमजन का सवाल कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ेंगी और आखिर कब बदलेगी लोगों की सोच। दहेज प्रथा हमारे समाज में जो चल रही है उसके चलते लाखों जो बच्ची हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। कई जगह हमने घटना ऐसी देखी है जहां पर शादी के समय भी रिश्ते टूट गए हैं। हम इंडियन न्यूज के माध्यम से मेरे साथ में यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनकी राय क्या है दहेज प्रथा को लेकर के, जो समाज में दहेज लेने वालों के खिलाफ में या पक्ष में, इनकी अलग अलग राय हम जानेंगे। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कई सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर आप बताइए दहेज को लेकर के आपकी क्या राय व्यक्तिगत? दहेज समाज में एक कलंक है और दहेज दानव है। मेरा खुद का जो निजी वो है विचार ये है कि दहेज का लेन देन बिल्कुल बंद होना चाहिए और बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए। जब समान होंगे तो दहेज का कोई मतलब नहीं रहेगा, दहेज अपने आप खत्म हो जाएगा। दहेज बिल्कुल गलत है, दहेज लेना देना बंद होना चाहिए। नौकरी वाला जो बच्चा है उसको 31 और 41 लाख रुपया मिल रहे हैं, आप कैसा देखते हैं इसको? उसको मिल रहे हैं, लेकिन समाज में स्थिति ये आ रही है ना कि हर आदमी ये चाह रहा है, आज जिसकी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है वो भी ये चाहता है कि नौकरी वाला लड़का होना चाहिए। तो उसको ऐसा करना चाहिए कोई एडजस्टमेंट के हिसाब से कि जितनी बच्ची की योग्यता है उस हिसाब से संबंध करना चाहिए। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो पहले भी लोग ये थे कि 5-5 बच्चे भी थे उनके और एक आदमी की कमाई से वो अपना परिवार चलाते थे। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है, जो बच्चे पढ़ गए हैं नौकरी लग गए वो ये चाहते हैं लड़की भी पढ़ी लिखी और नौकर हो। तो ये समाज में विसंगतियां आ रही हैं और इससे सारा मतलब ये है कि व्यवस्था अर्थव्यवस्था है समाज की वो बिगड़ रही है। किस तरह से दूर किया जाए इस व्यवस्था को? इसमें तो ये है कि समाज को ही आपस में एक दूसरे को मिलकर के ये सोचना पड़ेगा कि भाई बच्ची हमारी पढ़ी लिखी है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो जो कोई अपनी श्रद्धा से जो दे रहा है वो लेना चाहिए और इस तरह की मांग और वो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो शादियों में जो डिमांड की जा रही है, कई रिश्ते टूट जाते हैं, वो डिमांड नहीं करनी चाहिए, इस तरह की यहाँ रहा है। आप बताइए सर, आपके हिसाब से जो समाज में ये चली आ रही है दहेज प्रथा, ये कितना कारगर है? दहेज प्रथा हमारे समाज में ये कलंक है जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके विरुद्ध में कानून भी बनाया है लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है और इसमें हजारों बच्चों का भविष्य जो है खतरे में पड़ रहा है और उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है और सामाजिक रूप से भी उनका जो है वो नहीं बैठता है तालमेल और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपस में ही इसको समाप्त किया जा सकता है। हर आदमी जो है इसके प्रति जागरूक हो और बच्चा और बच्ची पढ़ लिख करके समान हो, तभी जा करके ये बंद हो सकता है और खुद की सोच के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है। ये कलंक है और ये बंद होना चाहिए और सरकार द्वारा और इस संबंध में कठोर कानून बनाए जाए जिससे कि ये दहेज प्रथा बंद की जा सके। कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ समाज है वो आगे आई हैं और दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो डिमांड कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहोगे? इस पर यह कि लड़का और लड़की ही इस संबंध में अपने विचारों के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है। सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो रहा है क्योंकि वो पर्दे के पीछे से ऐसा कर रहे हैं। तो लड़का और लड़की ही इस संबंध में पढ़ लिख करके अपनी सोच को बदल सकते हैं समाज की को, और तभी जाकर के ये दहेज प्रथा बंद हो सकती है। तो कुल मिलाकर लड़का और लड़की स्वयं दोनों अगर सक्षम है और उनकी सोच इस तरह की है कि दहेज ना तो हम देंगे और ना ही लेंगे, तो ही समाज में बदलाव आ सकता है। और भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। सर आप बताइए, जिस तरह से जो दहेज प्रथा चल रही है आपके हिसाब से आपकी राय बताइए। निश्चित तौर पर जो दहेज प्रथा है वो बिल्कुल गलत है और हमारे समाज के लिए कलंक है। हमारा समाज ऋषि मुनियों की संतान है और ऋषि मुनियों की परिपाटियों पे हम जीते चले आ रहे हैं, तो हमारे समाज में कभी भी दहेज की कोई प्रथा नहीं रही। पुत्री का पिता अपनी इच्छा से जो भी सामग्रियां होती थी उसके लिए उपलब्ध करवाता था, किंतु आज हमारे समाज में ऐसा वैचारिक मतभेद आ गया है और कुछ ऐसी लालसाएं बढ़ गई हैं जिसके कारण ये जो दहेज रूपी दानव है हमारे समाज के हर घर घर में पहुंच गया है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अगर नौकरी लग गया है तो जो खर्चा मैंने उसमें किया है वो मैं बेटी के बाप से ही प्राप्त करूं। ये नहीं कि मैंने अपना बच्चा समर्थ किया है तो मैं दहेज नहीं लूंगा और उसके लिए मैं मिसाल बनूं। ऐसा बहुत से कम लोग सोचते हैं। बाकी हर पिता की ये इच्छा होती है
कि मैं अपनी बेटे की शादी में ज्यादा से ज्यादा दहेज लूं और समाज में मेरा नाम हो कि यार फला लड़के के लिए बहुत अच्छा सारा दहेज मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक मानसिक विकृति है, इसको किसी कानून से नहीं बदला जा सकता। इस विकृति के लिए तो समाज को खुद को ही जागना पड़ेगा। जिनकी बच्चियां समझदार हैं, पढ़ लिख गई हैं, जो नौकरी कर रही हैं, उनका पिता भी ये सोचता है कि मुझे आईएएस अफसर चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि मेरे समान कोई टीचर है, मैं उसी के लिए संबंध कर दूं, मुझे कम दहेज देना पड़ेगा। लेकिन जिसकी बेटी टीचर हो गई है, वो ये सोचता है कि मेरे बेटी के लिए कोई डॉक्टर चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, कोई आईएएस अफसर चाहिए, उसके लिए मुझे कहीं से कर्ज ला के लाना पड़े, मैं उसके लिए दहेज दूंगा। वो ये नहीं सोचता कि कोई सामान्य बेरोजगार व्यक्ति है, उसके लिए शादी कर दूं कि इससे दोनों का परिवार चल सके। नहीं, ये उसकी ये मानसिक विकृति का परिणाम है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और ऐसे परिवार से संबंध करना चाहता है जिससे उसकी इज्जत बने। केवल अपनी इज्जत के लिए और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चों का गला काट रहे हैं और जबरदस्ती अपने ऊपर कर्ज का बोझ लाद रहे हैं। तो मेरी सभी उन माता पिता से ये कहना है कि आप अच्छा लड़का देखिए जो उसके जीवन का साथी बन सके। ये नहीं कि दहेज के लिए आपने आज तो उसका संबंध कर दिया, लेकिन बेटी को पसंद नहीं है, बेटे को पसंद नहीं है और 4 दिन पीछे उनका तलाक हो रहा है। परिवार में कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो आपस में हर पति पत्नी के मध्य होते हैं, किंतु उन पति पत्नी के विवादों को लेकर माता पिता ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अग्रेसिव होने के बाद वो बेटियों को संरक्षण देते हैं। उधर पिता, जो बेटे का पिता है, वो अपने पुत्र को संरक्षण देता है और दोनों में इस बात के लिए तनातनी हो जाती है और सीधा सीधा मुकदमा दहेज का लगता है, चाहे दहेज की मांग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन दहेज का मुकदमा उसके खिलाफ लग गया, उसको जबरदस्ती तंग परेशान किया जाता है। लेकिन जब उसको वो राशि मिल जाती है, उसके बाद वो दहेज की मांग खत्म हो गई, तो फिर वो पीड़ा कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं ये ऐसी विकृति समाज के अंदर आ गई है कि कैसे भी करके लड़के वाले का हम शोषण कर लें, अपनी लड़की को अपने पास बुला लें, उसका दूसरा हम संबंध कर देंगे। ये मानसिकता जो है, ये मानसिकता बहुत खराब मानसिकता है और ये किसी कानून से बदलने वाली नहीं है। सरकार कितना ही कठोर से कठोर कानून बना दे, लेकिन उस कानून का कोई असर नहीं होगा जब तक जनता उस कानून को अपने अंगीकार नहीं कर लेगी, उसको स्वीकार नहीं करेगी और उस कानून के अनुसार चलना नहीं। कोई भी गलत तथ्य लेके आ जाते हैं, अरे साहब उसका तो आपको करना ही करना है, मुकदमा करना ही है, बिना मुकदमे के तो वो सीधा ही नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे समाज में बहुत गलत हो रही हैं। उसके लिए जो भी जीते जागते लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा लोग सभ्य हो गया या समझदार हो गया, पढ़े लिखे लोगों की भी मानसिकता इस तरह की है कि नहीं, मुझे तो मेरे बेटे की अच्छी से अच्छी शादी करनी है और इतना पैसा लेना है कि शायद अड़ोस में पड़ोस में और कहीं उस क्षेत्र में किसी के लिए मिला ही नहीं हो। तो वो जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, भाई मेरा लड़का फलाना लग गया है, नौकरी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस अफसर है, मास्टर है, मुझे तो इतना रुपया चाहिए। अरे समाज वाले उसका परित्याग कर दे, भाई तेरे लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो तुझे रुपया चाहिए? तो ये जो दहेज की प्रथा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा ही बढ़ाई गई है। हमारे पूर्वजों ने कभी दहेज को कोई सम्मान नहीं दिया, जो मिल जाता था उसे अंगीकार कर लेते थे। लेकिन आज ये जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ कानून भी इसमें मदद करता है। हमारे यहाँ कानून का सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। आज मेरा मानना यह है कि आज जो दहेज की मांग है वो बिल्कुल नगण्य है। कोई नहीं चाहता, लड़की है ही नहीं समाज में, लड़के के संबंध हो ही नहीं रहे, बेरोजगार लड़के भटकते घूम रहे हैं, बिना विवाह के लड़के घूम रहे हैं। वो आगे से चल के कहते भाई तेरी बेटी का संबंध मुझे करा दे, मेरा लड़का घूम रहा है यार, मेरा फिर ये आगे से रिश्ते मांगते घूम रहे हैं। फिर दहेज की मांग कहाँ हुई? दहेज की मांग होती नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कहीं बच्ची में और बच्चे में कहीं विवाद हुआ तो परिवार के लोग इन्वॉल्व होकर उसको दहेज की मांग बना देते हैं। ये जो समस्या है, ये समस्या हमारे लिए बहुत ही घातक है। देखिए, समाज में जो है दहेज रूपी जो ये दानव चल रहा है, ये एक अभिशाप बन चुका है। ये बात सही है कि पहले हमारे यहाँ शादी विवाह होते थे, वैदिक रीति से होते थे। जो भी माँ बाप या उनके पाण ग्रहण संस्कार के समय पर जो भी उसके परिजन होते थे, बेटी के, जो भी अपने स्वेच्छा पूर्वक जिस प्रकार की परंपराएं हमारे हिंदू, ऐसा नहीं है कि उसमें पहले कोई हमारे यहाँ देते नहीं थे, लेकिन जो स्वैच्छिक भाव से जो उपलब्ध होता था उसका उपयोग करते थे और बड़े सहर्ष भाव से, बड़े प्रेम और सौहार्द के बीच में ये सब रस्में संपन्न होती थी। दहेज प्रथा बहुत बेकार, इसका उन्मूलन करना ही ठीक है।